हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चपसेल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में पेपर देंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपका 24 फरवरी को, ठीक है, जो आपका 24 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपका देखिए जो आपका सेशन 2024-25 का होने वाला है। ठीक है, यह आपका अर्धवार्षिक का परीक्षा पेपर है। ठीक है, जिससे आपके कई परसेंट चांस है क्वेश्चन बोर्ड में आने के। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको आज इसका पूरा फुल सोल्यूशन बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ अपना रोल नंबर भरना है। ठीक है, आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। ठीक है, पर आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आता, यह सिर्फ अर्धवार्षिक परीक्षा में ही इस मॉडल का था। ठीक है, पर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। देखिए, आपका यहाँ क्लास 10th, ठीक है, आपका क्लास 10th यहाँ पर पूर्णांक आपको 70 नंबर दिया गया है। देखिए, आपका जो एक बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, वह आपको 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको। ठीक है, जिसमें से आपको 15 मिनट जो स्टार्टिंग के रहते हैं वह आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पहला कहा गया है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ खंड बा। ठीक है, दूसरा है कि खंड का में 20 अंक है। ठीक है, जो एमसीक्यू टाइप होते हैं 20 से अंक के, वह आपका खंड आ में है। ठीक है, और जो आपका 50 नंबर होता है, ठीक है, जो आपका 50 नंबर वर्णनात्मक प्रश्न है वह आपका खंड बा में है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर खंड आ को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, खंड आ में पहले गया है कि निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, आपको ओएमआर शीट में इसे गोले से भरना है। ठीक है, आपको इस तरह के ओएमआर शीट में भरना है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आलोचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। ठीक है, आपको बताना है कि आलोचना के क्षेत्र में क्या उल्लेखनीय है। तो देखिए, आपका जो पहला आंसर, ठीक है, मतलब मिश्र बंधु, या आपका सही होने वाला है। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका दूसरा है आपका क्या कहा है कि यशपाल किस युग के लेखक हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपका यशपाल है वह किस युग के लेखक हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ठीक है, छायोत्तर युग और भारतेंदु युग। तो देखिए, आपका जो यशपाल है यह आपका छायावाद के युग है। ठीक है, छायावाद के लेखक हैं, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरे में आपसे क्या कहा गया है कि मेरा जीवन प्रवाह नामक रचना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपका मेरा जीवन प्रवाह है या नामक रचना किसका है। देखिए, जीवनी है, गद्यिक्त है, ठीक है, गद्यिक्त है, उसके बाद क्या है, आत्मकथा है या निबंध है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेरा जीवन प्रवाह है, ठीक है, या आपका निबंध है, मतलब घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि गबन विधा है। ठीक है, आपको बताना है कि गबन विधा किसकी है। देखिए, नाटक है, एकांकी है, या उपन्यास है, या कहानी है। ठीक है, तो आपका जो गबन है या आपका एकांकी है। ठीक है, आपका गबन एक खा वाला सही हो जाएगा, यह आपका एकांकी है। इसके बाद देखिए पांचवा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। पहला दिया है प्रेमचंद, दूसरा दिया है हरिकृष्ण प्रेमी, ठीक है, तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद और चौथा राजकुमार। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका जो चौथा है राम कुमार या वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा, आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या कहा है पाँचवें नंबर के बाद छठवां नंबर आपका है कि मित्रता किस विधा से संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो आपका मित्रता चैप्टर है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वह किस विधा से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका मित्रता है, ठीक है, उसमें क्या है, आपका कहानी है, यह आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लिखी हुई एक कहानी है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका सातवें नंबर प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है कि भिखारी दास कवि हैं। ठीक है, आपको बताना है कि भिखारी दास आपके किस युग के कवि हैं। तो आपका भक्ति काल है, भक्ति काल या रीतिकाल या आदिकाल या आधुनिक काल। ठीक है, तो आपका जो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा भक्ति काल। ठीक है, आपका भिखारी दास भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए आठवें नंबर में कहा गया है कि महाकवि भूषण की रचना है। ठीक है, तो आपको बताना महाकवि आपका जो भूषण है वह किसकी रचना है। देखिए, आपको जो घा वाला है, ठीक है,
छात्रसाल दशक, ठीक है, छात्रसाल दशक आपका घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 9वां नंबर प्रश्न क्या रहा है कि आंसू की रचना किस कवि की रहती है। ठीक है, आपको बताना है कि आंसू की रचना जो है वह किस कवि की है। तो देखिए आपका बिहारी की है या नरपत राय, ठीक है, वह आपका जयशंकर प्रसाद या अज्ञे। ठीक है, तो आपका जो आंसू की रचना है वह उसके कवि आपके हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आपका जयशंकर प्रसाद जी आंसू के कवि हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका 10वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 10वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित है। ठीक है, आपको बताना है किसमें से आपको राष्ट्र कवि की उपाधि से किन्हें विभूषित किया गया है। तो आपका जो खा वाला ऑप्शन है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद आपका 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित का अस्थायी भाव लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या है कि आपको इनका अस्थायी भाव लिखना है। देखिए आपको दिया गया है कि शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंग हंसे। ठीक है, उसके बाद हास्य को ही दंग भयो नंगा के विवाह में। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि इसका आपका भाव क्या है। ठीक है, अस्थायी भाव क्या है, आपका कौन सा भाव इसमें है। तो देखिए यहाँ पर आप कॉमन सा है। ठीक है, यहाँ पर हाथ से बार बार आ चुका है। ठीक है, तो ये आपका हाथ से रस है। ठीक है, आपका हाथ से अस्थायी भाव इसका। इसके बाद देखिए 12वां नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार है। ठीक है, तो आपको एक पंक्ति दिया गया है, इसमें बताना है कि आपको कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पर पंक्ति आपका है भूरे बालों की सी करतन। ठीक है, तो आपको इसमें बताना कि कौन सा आपका इसमें अलंकार है। देखिए आपका उपमा है, ए नंबर में दिया गया। ठीक है, उसके बाद उत्प्रेक्षा है, रूपक है या कोई नहीं। तो आपका इसमें जो है खा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आपका इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार देखिए आपका 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है कि अभिशाला में उपसर्ग है। ठीक है, तो आपका जो अभिशाला है, ठीक है, उसमें आपको कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए, ठीक है, आ। ठीक है, उपसर्ग मतलब जो आपके शब्द के पहले आता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें मैं आ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक के भेद हैं। ठीक है, आपको बताना कि प्रत्येक के कितने भेद होते हैं। एक होता है, दो होता है, पाँच होता है, तीन होता है, ठीक है, या चार होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो घा वाला है, ठीक है, दो, प्रत्येक के आपके दो भेद होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 15 नंबर पे पूछा गया है कि शताब्दी में कौन सा समास है। ठीक है, तो आपको बताना कि जो आपका शताब्दी शब्द है, ठीक है, इसमें कौन सा समास है। तो आपका जो शताब्दी शब्द है इसमें तत्पुरुष समास है। ठीक है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है शताब्दी में। ठीक है, इसके बाद चलिए देखिए 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है कि शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आपको शत्रु का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जब का घा वाला है सखा। ठीक है, आपका यह वाला सही हो जाएगा, घा वाला सखा। देखिए उसके बाद आपका 17वां नंबर प्रश्न है। 17वें नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अत्याचार। ठीक है, अत्याचार में आपको बताना है कि आपका क्या है। आपका अत्याचार जो है ए वाला ऑप्शन है वृद्धि। ठीक है, वृद्धि है। उसके बाद आपका देखिए 18वां नंबर प्रश्न में है कि वसुदेव। ठीक है, वसुदेव आपको इसमें बताना। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपका जो इसमें खा वाला है, ठीक है, वसुधा प्लस ए ओ। ठीक है, आपका या खा वाला सही हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपका 19वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 19वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अति। ठीक है, अति प्लस आचार। ठीक है, अति प्लस आचार। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है आपको इसे जोड़ने पे क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर है अत्याचार। ठीक है, आपका यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका 20 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि पश्चिमी विभक्ति एकवाच। ठीक है, पश्चिमी विभक्ति एकवाच क्या है। तो देखिए आपका यहाँ पर घा वाला जो है फलत। ठीक है, आपका यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमने पहले अपने, ठीक है, हमने जो आपको बताया पार्ट 1 में आपका जो खंड आ रहता है इसमें आपके 20 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय के। तो हमने आपको 20 नंबर आपका फिक्स करा दिया। ठीक है, देखिए इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे इसके खंड बा का। खंड बा में आपको दिया गया है, देखिए खंड बा में आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिया जाएगा जो आपके 50 नंबर करेगा। ठीक है, देखिए खंड बा में हम इससे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपको दिया जाएगा निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको इस पे गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका आपको उत्तर लिखना है। ठीक है,
इसके बाद अगर आप पहला उत्तर ना कर पाएँ तो आपको एक दूसरा उत्तर भी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख लीजिए कि इसमें दिया गया है और यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, कि मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है, ठीक है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया, ठीक है। तो आपको इस पे आधारित सबसे 3 प्रश्न पूछेगा। देखिए पहले आपका है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, ठीक है। तो देखिए संदर्भ लिखना मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको हर एक चैप्टर में अप्लाई करना, ठीक है। अगर आपको उस चैप्टर का नाम पता हो और लेखक का नाम पता हो, ठीक है, तो आप उसका संदर्भ बहुत ही आसानी से लिख जाएंगे। जैसे इसमें देखिए मित्र की बात की गई है, तो यह आपका मित्रता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। मित्रता चैप्टर के जो आपके वो लेखक हैं, ठीक है, जो आपका मित्रता चैप्टर के लेखक हैं वह आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है। आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो देखिए आपको इसका संदर्भ किस प्रकार से लिखना है। आपको संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, ठीक है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इसके बाद आपको जो संदर्भ में गद्यांश, ठीक है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। अगर आप यह ना कर पाए तो आपको अथवा में दिया गया है, आप उसे भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 22वां नंबर प्रश्न आपसे क्या कहा गया है। 22वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों को दीजिए, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको भी इस प्रकार से इसे सेम करना है, ठीक है। आपको आप पहले क्या करना है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपको इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। जैसे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना। उसके बाद आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर देना है, अथवा में यहाँ पे इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना सॉल्व करने के बाद आपका 23 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। आपको इसमें एक का हिंदी सहित, ठीक है, संदर्भ सहित हिंदी में आपको इसका अनुवाद करना, आपको संस्कृत में दिया गया है। यह देखिए आपका यह वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। आपका वाराणसी चैप्टर में जितने भी संदर्भ हैं, ठीक है, जिन्हें भी हिंदी में कन्वर्ट किया जा सकता है, आप उसे अच्छी तरीके से याद करेंगे, ठीक है। आपका उनसे ज़्यादा प्रश्न बनता है। इसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है। 24 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत, ठीक है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। आपको किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, जिसमें आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 25 नंबर प्रश्न है कि अपने पठित गद्यांश के आधार पर अपनी कथा वस्तु सापेक्ष में लिखिए, ठीक है। आपको एक कथा वस्तु सापेक्ष में लिखनी है, ठीक है, जो आपके मतलब जिले वाइज अलग अलग होती है। इसके बाद आपका 26 नंबर में आ वाला में पूछा गया है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 प्रमुख रचनाओं का लिखिए, ठीक है। तो पहले में आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है, दूसरे में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है। तो आपका जो ए वाला है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका हर एक साल पूछा ही जाता है। इसके बाद देखिए खा में आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और दीजिए और उसकी 2 प्रमुख कृतियों का नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें से आ वाला भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका जो सूरदास है यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा है बिहारी लाल। इसके बाद 27वां नंबर में दिया गया है कि अपनी पाठ्यपुस्तक के कथन से किए गए किसी एक श्लोक को लिखिए, ठीक है। आपको अपनी पाठ्यपुस्तक से किसी एक श्लोक को याद करके जाना है, ठीक है, जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है, उससे आपको लिखना। मतलब जो आपको प्रश्न पत्र में दिया गया है उसे छोड़ के आपको जो याद हो उसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 28वां नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। देखिए आपका 28वें नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है। आपको इन 4 में से 2 के कोई मतलब उत्तर जो है आपका संस्कृत में लिखना है, ठीक है। इसके बाद 29वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर निबंध आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स में दिया जाता है, आपका निबंध 9 मार्क्स में दिया जाता है, ठीक है। तो निबंध आपका बहुत इंपॉर्टेंट, हमने आपको कई मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध भी बता के रखे हैं चैनल पर, जिन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका डायरेक्टली 9 नंबर वहां से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से आपको 4 दिया गया, ठीक है, इनमें से आपको कोई एक निबंध को लिखना है, ठीक है। तो आपका कुछ इसी प्रकार से हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आपका 24 तारीख को, ठीक है, आपका जो 24 फरवरी को आपका पेपर होगा, ठीक है, आपका इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।